नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, सांजनवा तहसील क्षेत्र के सेरेमनी मैरिज लॉन में आयोजित कार्यक्रम अदालत राजनीति का डिबेट कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महेंद्र नाथ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को विशेष रूप से सराहना की और कहा कि अभी आगे संगठन एवं पत्रकारों की समस्याओं की उपलब्धियों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग तैयार रहें। दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग के डॉक्टर संजय निषाद भी उपस्थित रहे। निषादों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर संजय निषाद सांजनवा की जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए जनता को आश्वासन दिया। वहीं विधायक प्रदीप शुक्ला और रामनाथ यादव जिला महासचिव सपा के बीच जमकर बहस भी हुई। इस कार्यक्रम में एक से एक धुरंधरों ने एक दूसरे के साथ सवाल जवाब किया। क्षेत्रीय एवं मंडलीय सभी पार्टियों के नेता मौजूद रहे। विधायक प्रदीप शुक्ला ने विकास के बारे में ढेर सारे काम गिनाए, जबकि रामनाथ यादव ने सड़क का सवाल उठाया और कहा कि हमारा देश संविधान से चलता है, ना कि धर्म से। उन्होंने कहा कि जनता को उनका हक नहीं मिल रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय मुद्दों पर बहस हुआ। सपा के जिला महासचिव ने कहा कि गीडा की तमाम समस्याएं सर्किल रेट जैसी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। जो यहाँ की जनता का ज्वलंत समस्या एवं मजदूरों के शोषण की समस्याएं, जो 8 घंटे काम करने की बजाय 12 घंटे काम करते हैं, इन समस्याओं पर फोकस किया। रामनाथ यादव ने कहा कि सांजनवा की जनता राख के प्रदूषण से त्रस्त है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक जनता इस समस्या का सामना करेगी। विधायक प्रदीप शुक्ला ने जवाब दिया कि राख की समस्या में सुधार हुआ है, लेकिन जनता को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। कार्यक्रम में पहुंचे निषाद पार्टी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश इकाई सांजनवा की सराहना की, आम जनमानस की समस्याओं को कम करने की बात कही तथा यहाँ की समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए भी जनता को भरोसा दिलाया है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन सांजनवा उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकारिणियों के लोग उपस्थित होकर के सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं की तारीफ की, उनका स्वागत किया। उन्होंने आए हुए प्रधान व सम्मानित प्रतिनिधियों को यथाउचित सम्मान में अंग वस्त्र व मेडल देकर सम्मानित किया। सम्मानित करने वालों में ग्राफ ए के निम्न पदाधिकारी तहसील अध्यक्ष हरगोविंद चौबे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बेचन शर्मा, वरिष्ठ महामंत्री प्रधान प्रवासी संगठन मंत्री संतराज यादव, विवेक पांडे, राजीव चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा आदि सभी कमेटी के सदस्यों मौजूद होकर के भरपूर सहयोग किया। यह कार्यक्रम न केवल राजनीतिक नेताओं के बीच बहस का मंच था, बल्कि आम जनमानस की समस्याओं को भी उजागर करने का एक अवसर था। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्यों की भूमिका ने इस कार्यक्रम को सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भी बताया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। सहमत है रामनाथ जी? समाजवादी पार्टी के विधायक जी के इस उत्तर से सहमत है? हम सबसे पहले ग्रामीण एसोसिएशन पत्रकार बंधु को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमको इस स्थान पर अपनी बात कहने के लिए बुलाए। इसके लिए हम आपको, आपके पूरे ग्रुप को हम धन्यवाद देते हैं और हमारे तमाम साथीगण जो क्षेत्रीय लोग हैं, बड़े बुजुर्ग पत्रकार का हम आभार व्यक्त करते हैं। हम अपने पूर्व विधायक आदरणीय पाल रावत जी का, सम्मानित विधायक आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को कहना चाहते हैं कि जब से सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में 8 साल हो गया और केंद्र में 11 साल हो गया। 8 साल में केंद्र सरकार ने 11 साल में कहा 2 करोड़ नौकरी हम प्रत्येक वर्ष देंगे। 2 करोड़ नौकरी आप लोग जानते हैं किसको दिया गया। उत्तर प्रदेश की सरकार 8 साल हो गया, जितने नौकरी निकली उसमें तमाम पेपर लीक हो गया, चाहे दरोगा का, चाहे अन्य जो आज परीक्षा हुई है
जो बहुत पहले हुई थी, इसका भी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक हो गया था, दोबारा उसको करवाया जा रहा है। और 2-2 साल 3-3 साल में परीक्षाएं हो रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। और अभी आप देखेंगे बिजली में रोज बिजली के कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं और उनको निजीकरण किया जा रहा है। रेल में आप पढ़े होंगे पेपर में 109 रेल गाड़ी जो है वो प्राइवेट कर दी गई है। चाहे हमारे घर का, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आप पार्टी का हो, हमारे घर के, आप सभी के घर के लोग एक एक दिन बेरोजगार होते जा रहे हैं और नौकरियां संविदा पर बांटी जा रही हैं, जिससे लोग कमजोर हो रहे हैं, उनका परिवार कमजोर हो रहा है। और हमारे भाई ने, माननीय विधायक जी गीडा में जो बात उठाई, माननीय विधायक जी हमें मोहल्ला पिपरा के रहने वाले हैं। सन 2002 में जब हम लोगों की जमीन ली गई तो 4800 रुपए मन 48,000 एकड़ पर ले लिया गया। उसके बाद दूसरे तेनुहारी और पिपरा की जमीन जब गुड़ियान की ली गई तो उसमें 48,000 से भी कम 2,72,000 रुपया मुआवजा दिया गया है 8 साल बाद 2008 में। तो माननीय योगी जी जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी हैं वर्तमान में, तो रोज आकर के जब भी किसान धरना देते थे, माननीय विधायक जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे, कहते थे किसान भाइयों सुन लो, तुम लोग जमीन नहीं देना है जब तक उसका 4 गुना मुआवजा नहीं मिलेगा। 3,72,000 मुआवजा दे रहे कम शब्दों में और उन्होंने मुआवजा जो है किसान नहीं लिए। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने फैसला किया और उसके बाद हम किसान सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहा है। आज तक न्याय किसानों को, जो लोकल किसान कम शब्दों में समय बहुत कम है। हमारे बीच आम आदमी पार्टी से विजय आनंद उपाध्याय जी आए हुए हैं, स्वागत है सर। अपना पक्ष रखने के लिए सर आजा, मंच पे आजा। रखवा दीजिए, स्वागत है सर। सर विधायक जी, गोरखपुर में कभी पूर्व सांसद ने एसडीएम और इंस्पेक्टर को दी धमकी। 7 माह पहले की न्यूज है। पूर्व सांसद बोले गोली मार दूंगा, क्या कर लोगे। पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद ने दी थी धमकी। इंस्पेक्टर था योगेंद्र राय। क्या कहना है साहब आपकी इस सुशासन वाली सरकार के बारे में? अब वो कोई ऐसा विषय रहा होगा, उन्होंने कहा होगा, इसके लिए वैसा विषय रहा होगा, उन्होंने कहा होगा। क्या कहते हैं साहब? माननीय विधायक, आपके समय में तो लोग वहां बिटोर करके थाने में चले जाते थे, साहब की सरकार में कम से कम सुशासन है। माननीय विधायक जी, अभी हमने देखा है 2-3 दिन पहले आपकी एक राज्य मंत्री है बाल विकास परियोजना की, बाल विकास परियोजना की मंत्री है। एक इंस्पेक्टर उनको घूमने बना दिया और कानपुर में कोतवाली में थाने पर धरना देने के लिए मजबूर हो गई। यही सुशासन हमारा है। जो महिलाओं का बात सुना नहीं जा रहा है, उनको उपेक्षित कर दिया जा रहा है, उनको बेइज्जत कर दिया जा रहा है। अधिकारी में लगाम हो गए। क्या आप सहमत हैं इस बात से कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में सुशासन ही चल रहा है, अधिकारी बेलगाम नहीं है? हेलो, हाँ, इस बात से बिल्कुल सहमत है कि उत्तर प्रदेश में कुशासन चल रहा है। साहब वही तो कह रहा हूँ साहब, आपको वही याद दिला रहा हूँ। एफिडेविट भी हमने नहीं दिया था भैया, कि उसी कांग्रेस ने दिया भैया। राम को काल्पनिक उसी कांग्रेस ने कहा था, राम सेतु को तोड़ने की बात उसी कांग्रेस ने कही थी। कारण थोड़ियम महाराम सेतु पे इकट्ठा होता था। लोकल मुद्दे पाइए सर चल रहा हूँ अभी कांग्रेस का मुद्दे पाइए, लोकल पे आ गया, लोकल पे आप तो विधायक ऐसा कुछ नहीं है ना, विधायक नहीं, विधायक जी को बोलना चाहिए। आप दे रहे हैं, विधायक जी को बोलना चाहिए। कोई भी एंकर पे दबाव ना बनाए। वो पूछ रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है, पलट के उनसे भी पूछेगा। उसका काम पूछने का है, पूछने दीजिए, जब बात की आएगी आप जवाब दीजिए। एक बात राष्ट्रवाद की जहां बात आती है, जहां राष्ट्रवाद की बात आती है और कश्मीर से पंडितों का पलायन माना जाता है,
मान्यवर आप बता सकते हैं कि जब 1990 में पलायन हुआ था तो केंद्र में किसकी सरकार थी और कौन सहायता कर रहा था? आपको पता होना चाहिए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और यही अटल जी की सरकार उनके सहायता में थी जब पंडितों का पलायन भगा भाग किया गया था। झूठ में हिंदुओं के ये गारंटर बने बैठे हुए हैं। जब जब टाइम आया उनको हरासमेंट किया है। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात है। क्या कहेंगे रमन भैया? बिलाई जी इनको काउंटर करेंगे? कांग्रेस के बारे में जो मंदिर की बात, क्या मंदिर जाने में लोग घबराते थे, मंदिर जाते ही नहीं थे। वो कांग्रेस के नेता मंदिर जाना शुरू कर दिए और लोग बात क्या करेंगे जो 500 साल से मंदिर तक अधूरा था, जो बनना था 500 साल बाद। अगर किसी सरकार ने बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, मोदी और योगी जी ने मंदिर बनाया। लोग कहते थे कि कब बनेगा कब बनेगा, वो मोदी जी और योगी जी ने बनाया। आज हमारा सनातन जो हिंदू धर्म है उसका बढ़ाने का काम, चाहे देश के विभिन्न मंदिरों का निर्माण हो, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, महाकाल का मंदिर हो, पूरे देश के मंदिरों का निर्माण करने का काम, सनातन बढ़ाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। मंदिर की बात करना तो दूर, कोई नेता मंदिर में जाने से डरता था। आज भारतीय जनता पार्टी के डर से कुछ कांग्रेस और सपा के नेता मंदिर में जाना शुरू कर दिए। माननीय विधायक जी, समाजवादी पार्टी और पिछड़े दलित सबसे ज्यादा पूजा करते हैं और मंदिर में जाते हैं, भगवान को मानते हैं। यही लोग जो है भगवान को मान करके आज मंदिर जो बना है वो वह जो है जब मामला कोर्ट में था तो चाहे भाजपा होती, चाहे सपा, चाहे कांग्रेस, कोई नहीं बना पाती। जब फैसला हुआ तो मान लीजिए भाजपा की सरकार भक्तों पे गोली चलवाने वाले खड़े करके वो बात करेंगे उस मंदिर की। माननीय विधायक जी, जब कोई कानून पर आ जाएगा, आप तभी देखिए आपकी जो मंत्री न्याय मान रही है, जब कहीं आ जाएगा तो जो भी सरकार में रहेगा वो कानून की रक्षा करेगा, मंदिर को देगा, मंदिर को देगा, सब गुरुद्वारा को देगा। हमारी सरकार में चाहे मंत्री हो चाहे विधायक, आम जनता एक समान रहती है प्रदेश में, एक समान व्यवहार होता है, चाहे विधायक हो चाहे वो मंत्री हो चाहे जनता। और आप समाजवादी, एक मिनट, आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार में थाना समाजवादी पार्टी के नेता काउंटर लगाकर चलाते थे, पहले नेता से मिलिए फिर एसओ से मिलिए, ऐसी प्रथा इसी विधानसभा में चली है। माननीय विधायक जी, आपके इस समय जो व्यवस्था चल रही है, थाना अध्यक्ष अगर इतना सुनता तो मैं 3 बार कह रहा हूँ कि प्रतिभा शुक्ला थाने पर धरना नहीं देती। अगर उनका सुना जाता तो धरना नहीं देती। हमारे यहाँ चाहे प्रतिभा शुक्ला चीज नहीं है, हमारे यहाँ चाहे प्रतिभा शुक्ला मंत्री हो चाहे कोई प्रतिभा शुक्ला आम महिला हो, उनके साथ समान व्यवहार करना। अगर कोई गलत है तो गलत कार्रवाई होगी और कोई गलत करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और कितनी कार्रवाई हुई है सबको जानकारी है, वो तो सबको पता ही है सर, वो सबको पता है कि एक समय किसी को इनवाइट कर रहे हैं मंच पे, रुक जाइए। आदरणीय ब्रजेश मणि मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हम चाहते हैं मंच पे आने। और पक्षरक्षी पार्टी का प्रिया पाठक, समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा महासचिव, प्लीज मैम आइए आप। एक चेयर। माननीय विधायक जी, मैं बड़े अदब से आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मंदिर अयोध्या जी की जो मंदिर है, जिस समय जो उस समय प्रमुख सचिव थे, आज वो कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, उनको आपने कहाँ बैठाया है? गोली तो उन्होंने चलवाया था, आप कुछ बता दीजिए। प्रमुख सचिव कहीं बैठा हो उसका अलग विषय है, लेकिन आज मंदिर बन के तैयार है, पूरा देश पूरा विश्व वहां जा रहा है। हेलो अवधेश मिश्रा जी आए हुए हैं समर समाज पार्टी से। एक मिनट
आदरणीय ऑडियंस ना बोले बीच में। अवधेश मिश्रा जी आए प्लीज सर, आप समर समाज पार्टी से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनवाइट सर। मंच में आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। वो थोड़ा किसका सर मैं आप तो लोकल मुद्दे पर आएगा। और लोकल मुद्दे में बात किया जाए कि यहाँ पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे अपने विधानसभा या हमारे प्रदेश में क्या क्या ऐसा काम हुआ है उस पर बात किया जाए, वो ज्यादा साथ करते हैं। सर एक सवाल और है, माननीय विधायक जी, पूरा गीजा क्षेत्र में जितनी फैक्ट्रियां हैं, क्या यहाँ श्रम कानून लागू है किसी फैक्ट्री में? आप पता लगा लीजिए, कहीं श्रम कानून लागू नहीं है। श्रम कानून के खिलाफ सारे